सिलेंडर महंगे हो रहे, सिलेंडर दिए इन्होंने, सिलेंडर दिए, इन्हें कहा कुछ और करा कुछ और। ठीक, कभी सिलेंडर सस्ता हुआ? सिलेंडर महंगा ही हो रहा है। सस्ता हुआ कभी? ना हुआ, ना होने को उम्मीद है। ना डीजल सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ। कहते हैं कि हम डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, जब टाइम आता तब इलेक्शन का टाइम आया आप सस्ता करेंगे। अब कर लेंगे 1-2 रुपये, फिर 8-10 रुपये बढ़ा लेंगे। जनता को लालच मिल गया, वो जनता करती रहती है। अब लालच मिलने में जनता, मतलब कोई भी हो आदमी, खाने का पीने का मिलता आदमी पहुँच जाता वहाँ पर। वही हाल जनता का है। अब जो इलेक्शन टाइम आया तब तो सब कुछ करेंगे। अब जो इससे पहले कहाँ चले गए थे? इससे पहले तो कुछ करना था इन लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ राम प्रकाश जी हैं। राम प्रकाश जी, अभी अपना मतलब जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैनिफेस्टो के बारे में आपने देखा होगा कि बीजेपी का ये कहना है कि मतलब हरियाणा में जो है 2100 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे, और वहीं जम्मू कश्मीर में प्रतिवर्ष 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और भी जैसे छात्राओं को स्कूटी देने की बात की गई है, और भी ऐसे मतलब बहुत सारे 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे बिना पर्ची जो है नौकरी देने की बात कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये इलेक्शन के टाइम पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है अभी? अरे उनकी धांधलेबाजी हमेशा रहती रही है और रहेगी। अभी आगे तक अब ये करे थे, अभी कुछ और कहेंगे, कुछ आगे कुछ और कहेंगे। ये तो इलेक्शन का टाइम है ना, इलेक्शन टाइम कुछ ना कुछ करना ही करना उन्हें। तो बीजेपी ने सभी पार्टियां ऐसे कह रही हैं, तो ये क्या मानसिकता बन गई है पार्टियों की? मतलब ही नहीं। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में ये कहा गया है कि मतलब अगर वहाँ पे जीतते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा शांति की व्यवस्था की जाएगी। तो इनके इतने टाइम से तो अभी मतलब पूरे देश में सरकार चल रही है, तो अब तक ये क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? तो ये तो आप लोग सोचो ना, क्या करना है क्या नहीं करना। अब जो इलेक्शन टाइम आया तब तो सब कुछ करेंगे। अब जो इससे पहले कहाँ चले गए थे? इससे पहले तो कुछ करना था इन लोगों को। तो जो देश की जनता जो है उसको सब पता है कि इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की रेवड़ी बांटने का काम किया जाता है, उसके बाद भी क्यों जाके वोट देती है? क्यों? जनता ही बेवकूफ़। जनता क्या करे? जनता को लालच मिल गया, वो जनता करती रहती है। अब लालच मिलने में जनता, मतलब कोई भी हो आदमी, खाने का पीने का मिलता आदमी पहुँच जाता वहाँ पर। वही हाल जनता का है। तो ये मतलब मतदाताओं को अपने वोट की जानकारी नहीं है, या फिर उनको अपने वोटों का महत्व नहीं पता? क्या कारण है कि इस तरह की चीज़ें जो है लगातार चली आ रही हैं? जब आपको पता है कि जो है नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी हर बार वो लोग वोट देने चले जाते हैं, क्या कारण है? लालच मिल जाता जनता क्या करे? जनता को लालच मिलता, जनता पर पहुँच जाती जाता है। जो जनता बुलाया जाता है जनता पर पहुँच जाती है। जनता क्या है? चलिए, आप बताइए, आपने पहले कभी वोट दिया है क्या? हमने भैया साझा पूरे वोट कराए जी। बाकी कहीं। तो जब आप किसी को वोट देने जाते हैं तो क्या आपके मन में क्या विचार रहता है, क्या सोच के वोट देते हैं आप? विचार क्या रहता है? ये विचार रहता है तो कोई अपना आदमी हो, बढ़िया आदमी काम करेगा, बढ़िया कोई करेगा। और करता कोई कुछ है नहीं। करो सबके लिए, लेकिन होता है आखिर में कुछ नहीं। पार्टी के लिए करो तो भी पार्टी के बाद में कुछ नहीं, पार्टी घर से बाहर निकाल खड़े कर देती। लाभ क्या उससे? तो जी, भारत तो सर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भारत में जब ये हाल है तो ऐसा हाल क्यों है? ये तो आप लोगों को भी पता है। बताइए, आप बताइए। नहीं, आप लोगों को तो खुद ही पता होगा क्या क्या है क्या नहीं। आप मतदाता होने के नाते बताइए ना सर, आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है? जब मतलब पार्टी नहीं, जो पार्टी अपने आदमी को, अपने ही आदमी अपने आदमी काम नहीं करते हैं, दूसरा क्या करेगा? जो देश के नेता है, देश की पार्टियां हैं, उनको मतदाताओं से कोई मतलब है? इन्हें कोई मतलब क्या है? इन्हें बार बार जाना, बार बार आना, ये मतलब है बस। यहाँ घूमे वहाँ घूमे चले गए। जिसको जहाँ से मतलब नहीं वहाँ से घूमने जाएंगे। ये बताएं, ये करेंगे उसके लिए करेंगे, अपने के लिए कुछ करना ही नहीं। भारत अपना भारत है भी कहाँ? पैसा जा रहा गुजरात जा रहा, कहीं कहीं जा रहा। सारी प्रॉपर्टी सब सरकारी प्रॉपर्टी सब प्राइवेट हो रही। क्या भला उससे? सर, एक चीज़ आपने ये भी नोटिस की होगी कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने जो है महिलाओं को यात्रा में फ्री मतलब बोल रखा है, फ्री यात्रा के लिए महिलाओं को सिर्फ। उसके बाद जो है बिजली पानी भी फ्री है। इस पर तो दूसरी पार्टियां बहुत आलोचना करती हैं। केजरीवाल के अलावा होगा ही नहीं कोई। जी, क्या? सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। नहीं, वो तो चलिए ठीक है। ये जो है खुद तो आलोचना करते हैं, सिलेंडर हो रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है, वो महंगा हो रहा है, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये खुद ही रेवड़ियाँ बांटने लग जाते हैं सर। सिलेंडर महंगे हो रहे, सिलेंडर दिए इन्होंने, सिलेंडर दिए, इन्हें कहा कुछ और करा कुछ और। ठीक, कभी सिलेंडर सस्ता हुआ? सिलेंडर महंगा ही हो रहा है। सस्ता हुआ कभी? ना हुआ, ना होने को उम्मीद है। ना डीजल सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ। कहते हैं कि हम डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, जब टाइम आता तब इलेक्शन का टाइम आया आप सस्ता करेंगे। अब कर लेंगे 1-2 रुपये, फिर 8-10 रुपये बढ़ा लेंगे। तो सर ये जो है सर, ये जो अभी मैंने आपसे बात पूछी थी कि देश की जो मतलब सरकारें हैं वो जनता की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं सर? जनता की तरफ क्या? जनता की तरफ बस नोट, डद्दा का नोट खींचना है बस, आगे है क्या? और महंगाई करो। जनता तो जो है, गरीब आदमी मरता है, बड़ा आदमी बड़ा बन ही रहा है, जो गरीब आदमी वही बस चला जा रहा है। सर, एक तो जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि सांसदों के बहुमत से सरकारें बनती हैं हमारे देश में, सांसदों के बहुमत से प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो अभी जो है जो भी पार्टियां होती हैं उनको सिर्फ अपने सांसदों से मतलब होता है, इसलिए जो है जनता की तरफ ध्यान नहीं देती। आपको क्या लगता है सर?
सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे मेरा सांसद जीत गया तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, एक बार मेरा सांसद जीत जाए उसके बाद जनता कहीं भी क्या क्या फर्क पड़ता नहीं, ये तो काम सांसद देखना चाहिए, सांसद देखता ही नहीं। सांसद आया दिल्ली में बैठ गया, दिल्ली के वाला जो अपने यहाँ देखते नहीं हमारे यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। है। जी जी आया गया, अगर मिलने जाओ तो मिलता तक नहीं कि भैया कहाँ हैं, भैया यहाँ आए ना, भैया दिल्ली बैठे हैं। तो सांसद मतलब एक बार बन गया, दोबारा आदमी जब वही नहीं करता, दोबारा आदमी फिर वही काम करता। तो सर जब एक बार सांसदों को जिता दिया, सांसद कुछ काम नहीं करते हैं, उसके बाद भी लोग फिर क्यों वोट देने जाते हैं सर? वोट देना और ना देना तो कोई वही नहीं है, भाजपा का तो कोई वही नहीं है। अगर वोट दे दिए, एक बार दे दिए, अगर दोबारा सरकार नहीं बनी, अगर यूपी में सरकार है तो दिल्ली में सरकार बनेगी, और दिल्ली में सरकार है तो यूपी में सरकार बननी बननी। जी जी चलिए ठीक है सर। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि अगर आपके सामने कुछ एक पार्टी है, जैसे सत्ता बहुमत पार्टी है, उसका ये विचार है कि सांसदों के बहुमत की जगह वोटों के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, तो सर अगर एक ऐसी पार्टी एक विचार लेकर आपके सामने आती है कि सांसदों की जगह वोटों का बहुमत हो, तो आप उसका समर्थन करेंगे सर? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। मान लीजिए देश में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी के 300 सांसद जीते हैं, उनको 45 लाख वोट मिलते हैं, दूसरी पार्टी के 243 सांसद जीते हैं, उसको 55 लाख वोट मिलते हैं, एक पार्टी के वोट ज़्यादा हैं और एक के सांसद ज़्यादा हैं, तो आप किसको समर्थन करेंगे सर? जिसका वोट ज़्यादा है वो सही है। चलिए ठीक है सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।